नमस्कार दोस्तों। सफ़र जीरो से हीरो तक के प्लेटफॉर्म पर मैं रितेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हैशटैग टॉपिक डाइजेस्ट श्रृंखला का आज का टॉपिक है एनजीटी। इसका सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगर हिंदी में इसे देखें तो इसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहते हैं। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 के राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 18 अक्टूबर 2010 को आर्टिकल 21 के अनुसरण में तथा आर्टिकल 323 बी जो संसद को श्रम विवाद, पर्यावरण इत्यादि के संबंध में अधिकरण निर्माण हेतु विधि की शक्ति प्रदान करता है, उसके तहत इसकी स्थापना हुई। अर्थात एनजीटी एक्ट 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को और आर्टिकल 21 तथा आर्टिकल 323 बी के अनुसरण में। आर्टिकल 21 जो है वो आप जानते हैं दोस्तों कि भाग 3 में मूल अधिकारों के अंतर्गत राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार से संबंधित है, और आर्टिकल 323 बी जो भारतीय संविधान का भाग 14 है उसके दो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 323 ए और 323 बी। तो 323 ए जो है वो तो प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने से रिलेटेड है, तो 323 बी जो है वो श्रम विवाद और पर्यावरण इत्यादि के संबंध में अधिकरण निर्माण हेतु विधि की शक्ति प्रदान करता है। तो दो आर्टिकल का इससे संबंध है। एनजीटी एक्ट 2010 के अंतर्गत 18 अक्टूबर 2010 को स्थापना। कुछ और इसके बारे में जानने योग्य बातें हैं, जैसे कि नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 की कार्यविधि से प्रतिबद्ध नहीं है ये। अर्थात नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत कार्य नहीं करता है, जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होता है। अर्थात प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है। अधिकरण को 6 माह के अंदर प्राप्त याचिकाओं और आवेदनों के निपटारे का प्रयास करने का कार्य सौंपा गया है। अगर इसके कार्यों की बात की जाए तो पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन तथा नुकसानी के लिए सहायता एवं प्रतिपूर्ति तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विवादों के शीघ्र एवं प्रभावी निपटारे का कार्य करना इसका मुख्य कार्य है। अगर इसके हेडक्वार्टर्स की बात की जाए तो इसका प्रधान स्थल दिल्ली में है, और अन्य जो पीठ स्थापित की गई हैं वो भोपाल, कोलकाता, पुणे और चेन्नई में स्थापित की गई हैं। एक नोट करके पॉइंट है इसके बारे में कि इसके निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जी हैं। इसके अलावा यह सांविधिक और अर्धन्यायिक संस्था है। सांविधिक मतलब एक एक्ट के तहत बनाई गई है, और अर्धन्यायिक प्रकृति के कार्य भी करता है, तो इसलिए ये क्वासी जुडिशियरी भी संस्था है। इसके बाद एक और फैक्ट है कि भारत तीसरा ऐसा देश है जिसने पर्यावरण के लिए इस प्रकार के अधिकरण का गठन किया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस प्रकार के अधिकरण का गठन कर चुके थे। अगर एनजीटी की संरचना की बात की जाए तो एनजीटी एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत इसका एक चेयरपर्सन होगा जो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त जज होगा। लोकेश्वर सिंह पंत एनजीटी के प्रथम चेयरमैन थे। इसके अलावा इसके सदस्य जो हैं न्यायिक सदस्य होंगे 10 और विशेष योग्यता वाले 10 सदस्य होंगे। तो ये थी एनजीटी की संरचना। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।